नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अंग्रेजी बोलने में लिए हमारे जो गांव के सभी यार दोस्त होते हैं वो वहाँ पर अंग्रेजी बोलने हम लोग बहुत ज़्यादा खिचकिचाते हैं और बहुत ज़्यादा आती भी नहीं है। तो अंग्रेजी के हम कुछ वर्ड देख लेते हैं जो हमारी लाइफ में डेली यूज़ होते हैं, लेकिन हम इसे अंग्रेजी में बोलते तो हैं लेकिन एक अक्षर बोलते हैं डायरेक्ट ठीक से नहीं हो, मतलब कि ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो फिर हम उसी को बोलना सीखते हैं कि हमें क्या ज़रूरी है। जैसे पहले होता है ना कि मुझे बताओ क्या हुआ था वहाँ पे, तो इसको मुझे बताने को अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं टेल मी, मतलब इसके बारे में मुझे बताओ, मतलब टेल मी अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में बताओ। अब जैसे फिर रहने काफ़ी है, मतलब काफ़ी है, दैट्स एनफ या काफ़ी है। और फिर उसके बाद दूसरा रो मत, कोई लड़का रो रहा है तो उसको रो मत भाई, डोंट क्राई। क्राई में चिल्लाना भी होता है, लेकिन जब रोता है बच्चा तो कुछ शोर मचाता है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्राई, डोंट क्राई। तो फिर मजे करो, रो मत, मजे करो, इंजॉय योर सेल्फ मतलब मजे करो। फिर उसके बाद मुझे जाने दो। हम तो हमेशा इसे बोलते रहते हैं ना, लेकिन अंग्रेजी में बोलना है लेट मी गो, मुझे जाने दो। फिर उसके बाद धैर्य रखो मतलब कि शोर ना करो, धैर्य रखो, हैव अ पेशेंस मतलब धैर्य रखो। और दूसरा दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर मतलब दरवाजा बंद कर दो। खिड़कियां खोल दो, ओपन द विंडो, खिड़कियां खोल दो मतलब ओपन द विंडो। और उसके बाद होता है मेरे साथ चलो, कम विद मी मतलब कि मेरे साथ चलो, कम विद मी मतलब मेरे साथ चलो। और फिर दूसरा आता है पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। पंखा चालू करने का यहाँ पर ऑन नहीं रहेगा, कोई चीज इंजन थोड़ी चालू करना है या फिर दरवाजा, मतलब कि यहाँ पर ऑन नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि पंखा स्विच से चलता है ना, तो स्विच ऑन द फैन, यहाँ पर फैन रहेगा। और दूसरा यह सच है, मतलब कि सच है, इट्स अ ट्रू। कोई कहानी बता रहा है तो तुमको झूठ या सच लग रहा है तो नहीं बोलोगे इट्स अ ट्रू और रॉन्ग, मतलब कि इट्स अ ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर होता है इट्स अ ट्रू। वह रो रहा है मतलब वह सो रहा है, रो नहीं रहा, वह रो रहा है तो वीपिंग हो जाएगा, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वह रो रहा है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम लगा देंगे, से फ्रॉम ही होता है ना, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है ना। ये रहा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्या कहना है, व्हाट टू से, क्या कहना है मतलब व्हाट टू से। और फिर क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या कहना है, व्हाट टू से, क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। तो इस प्रकार से हो जाएगा ना। इतना तो होता है कुछ मीनिंग याद करने के लिए, लेकिन इन सबसे भी जो ज्यादा जरूरी है वो है ये, इन सबसे भी सबसे ज्यादा जरूरी काम में आने वाले हैं जो एक एक छोटे छोटे वर्ड होते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो यूज में आता है, सबसे ज्यादा जरूरी है हमें वर्ड मीनिंग को याद रखना। अगर हमें वर्ड मीनिंग याद नहीं है तो हम क्या, मतलब कि अंग्रेजी बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। हम कितना अच्छा याद करके जाएंगे, वह जाता है, ही इज गो मतलब वह जाता है, ही गोज, इतना याद रखेंगे, लेकिन अगर हमें गो का मतलब पता ही नहीं है क्या होता है तो दिक्कत आएगी ना। ये याद करके जाएंगे, अभी कोई बोला वह आता है तो आने की अंग्रेजी हमको पता ही नहीं है, तो ऐसे ही होगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है ना। आता सबसे पहले का, यह उसका भाई है, इस ब्रदर ऑफ फलानी लिखनी, मतलब जो भी नाम होगा, तो का रहेगा तो वहां पर ऑफ, और मैं और तुम, यू एंड मी, तो एंड बीच, एंड का मतलब और, ए का मतलब एक, और मे है तो अंग्रेजी में इन, है तो इज, आप है तो यू का मतलब आप, यह है तो दिस का मतलब यह होता है, और इट्स तो होता है, इट भी का मतलब होता है, इट्स माय पेन, दिस इज माय पेन, दोनों बात वही है, ठीक है ना। और वह, ही का मतलब वह होता है, मतलब वह की अंग्रेजी ही, और दैट मीन्स भी वह होता है। दैट उसके लिए लगता है निर्जीव चीज के लिए, दैट किस चीज के लिए लगता है, निर्जीव के लिए, और ही उसके लिए लगता है जीवों के लिए। जैसे हमारे लिए क्या लगेगा, ही, ये पेन अगर उसके हाथ में, दैट्स माय पेन, किसी और के हाथ में तो, ठीक है ना, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी लगा ही देते हैं, ठीक है ना। लेकिन था को अंग्रेजी में वाज, देखो पास्ट टेंस में वाज रहता है ना, तो वहां पर यही वो वाज इसीलिए रहता है था के लिए, और लिए के लिए फॉर के लिए यह तुम्हारे लिए, दिस इज फॉर यू, ठीक है। और जैसे ऑन, वह रोड पर है, ही इज ऑन द रोड, वह रोड पर है, पर का मतलब ऑन, केवल ऑनली, ये केवल तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर, मतलब ये केवल तुम्हारे लिए, मतलब केवल का अंग्रेजी में ओनली, क्या हो गया ये, सादा नहीं रहेगा, यहाँ पर साथ रहेगा, ठीक है ना। साथ का मतलब विद मतलब कम विद यू, मतलब मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ, कम विद मी, ठीक है, कम विद यू मतलब कि तुम्हारा, मतलब कि विद का मतलब साथ होता है। उसके का मतलब हिज, उसके को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिज ब्रदर, उसका भाई है,
वे मतलब दे, मैं आई का मतलब मैं, बाद, इसके बाद, आफ्टर दैट, आफ्टर, बाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दैट मतलब आफ्टर। खाना को ईट, वो जो भोजन होता है थाली में उसे फूड कहते हैं, लेकिन जो हम खाते हैं उसको ईट कहते हैं, यही कंफ्यूजन आती है। और नहीं का नो मिस नहीं, नॉट मिस नहीं, ये तो सभी को पता होता है। और घर, घर को होम कहते हैं और हाउस भी कहते हैं। अगर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग कमरे हैं और अलग अलग एक एक आदमी के हैं, कोई दिल्ली का रह रहा फ्लैट है तो फ्लैट को फ्लैट ही कहते हैं, लेकिन जैसे अलग एक दूर से पर हाउस, लेकिन हम लोग जिसमें रहते हैं, जिसमें पूरी फैमिली रहती है, उसको होम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, होम। और एक वैसे कोई बड़ा सा रहता है उसको घर कहते हैं, उसमें अलग 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 फैमिली रहती है, विभाजन हो जाता है। लेकिन हम लोग जिस कमरे में रहते हैं अपना पर्सनली जो होता है उसको होम कहते हैं, ठीक है ना। से का मतलब फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू फ्रॉम। हाँ, और फिर द्वारा, जैसे किसी के द्वारा कोई काम नहीं होता तो थ्रू हो जाता है, तो उसके कहते हैं थ्रू। शब्द, शब्द को अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। लेकिन, बीच बीच में लेकिन आता है ना, लेकिन को बट मिस लेकिन, यहाँ पर कंफ्यूज होती है, बट मिस लेकिन, तो व्हाट मिस क्या, व्हाट मिस क्या ही होता है ना, वहां पर कंफ्यूज नहीं। क्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हाट। सब, सब कुछ, सब का मतलब आल, हम, दो तीन लोग हैं ना, हम ही लोग गए थे, मतलब वी। हम, वी का मतलब हम का मतलब अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको, वी। जब तुम आए, हाँ, व्हेन यू कम, व्हेन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जब। ये कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जो अंग्रेजी में हमें याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। ये याद रहेंगे तो हम कुछ भी मतलब कि अंग्रेजी बोलने में हमको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद करिए, हम अगली जो बोलचाल की भाषा में यूज होती है उसको हम इससे बात प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, अंग्रेजी सीखते रहिए, बोलने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये वाला वर्ड याद कर लेंगे तो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।